दिल्ली जाफराबाद से रहने वाला हूँ मैं। अबू धाबी में अलवसवा में रहता हूँ। एसी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक सभी हम लोग मेंटेनेंस करते हैं। मेरे को पहले थोड़ा थोड़ा दर्द होना चालू हुआ, चलते फिरते में, लेटने में ज्यादा पेन होने लगा। उठने में जो है बहुत ज्यादा कमर में पेन होता था। कमर में मेरे इस जगह में होता था, ये पेड़ की हड्डी में होता था। बहुत मुश्किल होती थी और सबसे मेन लेटने के बाद लेटता था मैं, करवटें बदलता रहता था, इतना दर्द होता। जो काम 1 घंटे का वो 3 घंटे में होने लगा। सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते में प्रॉब्लम होती थी। हम लोग कोई चीज उठा रहे हैं, हाँ, ऐसे करके उसमें दिक्कत होती थी। जैसे कि मैं अपना रुकू में जाता था तो मेरे से पूरा बैंड नहीं हुआ जाता था, हाँ। यहाँ तक भी हाथ मुश्किल से आते थे। सजदे में जाने के बाद जब मैं उठता था ना, हाँ, तो मैं ऐसे हाथों का सहारा लेके बहुत देर में उठता था। कैसे दिन रात गुजर रहा था? वो तो सर मैं याद कर लेता हूँ तो मेरे को कभी कभी सोच के नींद भी नहीं आती। मैंने एक बार सोचा था कि मैं इंडिया में डॉक्टर को दिखाऊं। इतने में टिकटॉक पे हकीम सुलेमान जी का मैंने ऐड देखा, उस पे से मैंने नंबर लेके तो मैंने ये क्यों ना ये देसी नुस्खा है, इसको यूज करा जाए अल्लाह का नाम लेके। ये कौन सी है जी? ये वो तो मैंने यूज कर लिया पहले वाला। कितना लेते थे आप? एक मतलब चने बराबर। 3 दिन के अंदर मुझे महसूस हो गया था 25% कि मुझे अल्लाह का शुक्र है फर्क है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह भाग के चले जाते हैं। ये देखिए, ये राशिद साहब हैं और ये दौड़ लगा रहे हैं और ये चढ़ाई है। आप देख सकते हैं कि ये आसान नहीं है और ख़ास तौर पे कमर दर्द का जो मरीज़ होता है उसके लिए ये बहुत मुश्किल है। ये सर रमल का एरिया है, रमल में हाँ, जल्दी कोई भाग नहीं सकता। मैं अल्लाह का शुक्र है भाग सकता हूँ। ये देखिए, ये भरा हुआ सिलेंडर है। अभी मैं इसको दोनों हाथ से ऊपर तक भी उठा सकता हूँ। अरे बाप रे बाप। जो भी मेरी कमर में पेन था, जो भी मेरी मुश्किलात थी, अल्लाह का शुक्र है सारी प्रॉब्लम सही हो गई। अभी तो मैं जो है पूरा यहाँ तक आ जाता हूँ। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए मैं ऐसे ही उठ जाता हूँ। कमर दर्द, घुटनों के दर्द, इससे बेटर चीज मेरे हिसाब से कोई नहीं। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज भी एक सच्ची कहानी दिखाने हम आपके लिए आए हैं। ये वीडियो देखना, ये कहानी देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति आज जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द, घुटनों के दर्द से परेशान है और इस कहानी से आपके जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हम इस वक्त मौजूद हैं यूएई में ये अबू धाबी का इलाका है। अबू धाबी में अल वसवा ये जगह है और यहाँ पर हम मिलने आए हैं राशिद साहब से, राशिद अहमद साहब, जो यहाँ पर काम करते हैं और उनके जीवन में क्या परेशानी आई, क्या समस्या आई, ये दिखाने के लिए हम आपको आए हैं। और हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया है ये कहीं ना कहीं आपको भी प्रेरणा देगा। राशिद साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जनाब कैसे हैं आप? ये माइक आपको हम लगा देते हैं पहले। कैसे हैं राशिद साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये राशिद साहब हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। इन्हीं को एक ऐसी परेशानी आई इनके जीवन में जिसने इन्हें तोड़ कर रख दिया। यहाँ हिंदुस्तान से आके नौकरी कर रहे हैं, दिल्ली में ये रहते हैं और यहाँ के 8 साल से नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जब इनको कमर का दर्द शुरू हुआ, सब कुछ बिगड़ चुका था। ऐसा लगता था कि जैसे अब ये छोड़ छाड़ के यहाँ से वापस घर चले जाएं। नौकरी करना मुश्किल हो गया था, काम करना मुश्किल हो गया था। लेकिन जब हकीम सुलेमान साहब से आप जुड़े, गोंसिया का आपने इस्तेमाल किया था? मैंने 1 साल पहले हकीम साहब का गोंसिया मैंने यूज़ किया 1 साल पहले 2024 में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को 10 दिन में ही उससे फ़र्क हो गया था। 10 दिन के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ पढ़ने में, चढ़ने उतरने में, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करने में और वज़न उठाने में अल्हम्दुलिल्लाह सब मुझे अभी अल्लाह का शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आइए हम आपकी कहानी आपसे बात करते हुए अपने दर्शकों को बताएंगे। जी। लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें हैं जो आपके बारे में जानना ज़रूरी है। कहीं चलते चलते बात करें? हाँ बिल्कुल, बेशक। तो आप यहाँ पे रहते हैं, ये कौन सा इलाका है? अबू धाबी का? अबू धाबी का अलवसवा एरिया है ये। हाँ, ये पैलेस एरिया है सारा। अच्छा, पैलेस एरिया, मतलब क्या रॉयल फैमिली रहती है? रॉयल फैमिली। अच्छा। जी जी। हाँ, सुना है, आपने बताया था कि आप भी रॉयल फैमिली? जी जी, मैं भी फैमिली के अंदर ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आप हिंदुस्तान में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, कैपिटल से। और दिल्ली में कहाँ? दिल्ली जाफराबाद का रहने वाला हूँ मैं। जाफराबाद में? जी जी। तो अभी आपकी फैमिली पूरी वहीं पे है? जी, पूरी फैमिली मेरी जाफराबाद में है सर। मेंटेनेंस का काम करते हैं आप? जी बिल्कुल। क्या काम होता है मेंटेनेंस में? मेरा
प्लम्बिंग, एसी, इलेक्ट्रिक, हाँ एसी, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक सभी हम्म। हम लोग मेंटेनेंस करते हैं अच्छा, जी। तो यहाँ कितने साल से आप हैं? यहाँ मुझे 3 साल हो गए। तो ये रेतीला इलाका है पूरा, आप बताइए कुछ इस जगह के बारे में। ये सारा ग्रीन हाउस एरिया है। हाँ, ये ग्रीन हाउस एरिया है। हाँ, ये ऊँटों की रेस का है। अच्छा यहाँ ऊँटों की रेस होती है। यस। अच्छा, आपको यहाँ अच्छा लगता है, इंडिया में अच्छा लगता है? मुझे यहाँ अच्छा लगता है। यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन फैमिली तो आपकी वहाँ है। फैमिली यहाँ है, मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे यहाँ रिज़्क दे रखा है। तो जाहिर सी बात है, मुझे वैसे भी ये कंट्री शुरू से बचपन से पसंद है अच्छा जी। अच्छा, अब हम आपके मसले की बात करें, आपको जो समस्या थी उसकी बात करते हैं। जी जी क्योंकि नौकरी में जब अपना वतन छोड़ के कोई आता है, जी। और इंडिया से और पाकिस्तान से बहुत लोग आते हैं यहाँ। बेशक आपको क्योंकि इस बात की भी हैरानी है कि 42 साल के आप हैं जी और 42 साल की उम्र में आपको कमर के दर्द का प्रॉब्लम हो गया। जी। अब इस पे बताइए कि कैसे हुई शुरुआत, की कब हुई? शुरुआत ऐसे हुई सर, पिछले साल 2024 में। जैसे कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ 5 टाइम की, वैसे भी, और काम के हवाले से, काम में जैसे चलते फिरते में, मतलब लेटने में ज़्यादा पेन होने लगा। अच्छा। और फिर नमाज में जैसे हम लोग रुकू में जाने के बाद में अपने अत्तहियात में बैठते हैं, फिर उठने में जो है मेरे कमर में पेन होता था ज़्यादा। अच्छा, उठते ज़मीन से बैठ के उठते हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा कमर में पेन होता था। तो जाहिर सी बात है, यहाँ एक मोबाइल की लाइफ है। हाँ। टाइम पास करने के लिए। हाँ। क्योंकि मोबाइल एक दिल लगाने की चीज़ है। सही बात है, फैमिली तो है नहीं, बात फैमिली किससे तो यहाँ करेंगे? है ही नहीं, तो मोबाइल मैं टिकटॉक ज़्यादा यूज़ करता हूँ। टिकटॉक पे हकीम सुलेमान जी का मैंने ऐड देखा, उस पे से मैंने नंबर लेके मैंने क्या, दवाई वगैरह ये सब नुकसान देती है, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। पेन किलर जो भी है नहीं खानी चाहिए, किडनी पे नुकसान देती हैं। तो मैंने ये क्यों ना, ये देसी नुस्खा है, इसको यूज़ करा जाए अल्लाह का नाम लेके। अच्छा। तो मैंने पिछले साल इसको जैसे बताया आपके हकीम साहब के, जो मेरे को दे के गए थे, फ़ोन पे बात हुई कि ऐसे ऐसे यूज़ करना है जी। मैंने उसी तरीके से यूज़ किया। यूज़ करने के तीसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्क सा महसूस हुआ। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे महसूस हुआ खुद को। अब मुझे ये दिखाइए, कहाँ किस जगह होता था कमर में से, घूम के दिखाइए। कमर में मेरे इस जगह में होता था, ये पूरा हिस्सा, ये मतलब रीढ़ की हड्डी में? हाँ, रीढ़ की हड्डी में होता था, यहाँ से लेके यहाँ तक? जी जी। ये पूरा ये हिस्सा, हाँ, यहाँ तक होता था। क्या बहुत दर्द होता था? बहुत ज़्यादा, मैं बताता हूँ, नमाज में उठते बैठते में मेरे से बहुत मुश्किल होती थी, और सबसे मेन लेटने के बाद। अच्छा। लेटता था मैं, करवटें बदलता रहता था। सीढ़ियों पे चढ़ते उतरते में प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, नहीं चढ़ा जाता था, मतलब दिक्कत होती थी, दर्द होता था? दर्द होता था। झुकने में, नीचे बैठ के उठने झुकने में में, जैसे हम लोग कोई चीज़ उठा रहे हैं, हाँ, ऐसे करके, तो उसमें दिक्कत होती थी। झुका नहीं जाता था पूरा आपसे? वजन कोई वेट की चीज़ ऐसे करके उठा रहे हैं, उसमें भी दिक्कत होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाग के चले जाता हूँ। भाग के चढ़ जाते हैं, भाग लेते हैं अभी? मतलब दर्द नहीं है अभी आपको? नहीं कुछ। ये किस लिए मुमकिन हुआ? ये अपना गोंसिया जो मैंने यूज़ किया जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र था। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, बेशक। मगर जो है अल्लाह का शुक्र है, गोंसिया से मुझे बहुत फ़र्क हुआ। मुझे वो 2 महीने जानने हैं अब आपसे जी, कि वो जो 2 महीने जो पीड़ा से आप गुजर रहे थे, बहुत दर्द था, कैसे दिन रात गुजर रहा था आपका? वो तो सर मैं याद कर लेता हूँ तो मेरे को कभी कभी सोच के नींद भी नहीं आती। मगर अल्लाह का शुक्र है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ से मैं बिल्कुल खलास है। ये देखिए, ये ऊंचाई है, चढ़ाई है, मैं बिल्कुल दिखाना बेशक। चाहता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस चढ़ाई पे आप दौड़ के चढ़ सकते हैं बिल्कुल और बेशक, वापस आ सकते हैं, बिल्कुल बेशक। तो हम आपको देखिए अभी एक लाइव एग्जांपल दिखाएंगे गोंसिया का जी कि चढ़ाई है, जी, और कमर दर्द वाला आदमी तो चढ़ाई पे बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। जी। अभी हम दिखाते हैं, राशिद साहब ने कहा है कि ये भाग के दौड़ के ऊपर चढ़ाई पे चढ़ सकते हैं, वापस नीचे आ सकते हैं। बिल्कुल बेशक। तो हम माजरत के साथ, माफ़ी के नहीं, साथ नहीं, आपसे गुजारिश करेंगे, बिल्कुल। क्योंकि जब तक दर्शक देखेगा नहीं वो यकीन नहीं करता, मैं विश्वास इंशाल्लाह नहीं आपको करता। दौड़ के दिखाता हूँ। जी, चलिए आइए। ये देखिए, ये राशिद साहब हैं और ये दौड़ लगा रहे हैं, और ये चढ़ाई है, आप देख सकते हैं कि ये आसान नहीं है, और ख़ास तौर पे कमर दर्द का जो मरीज़ होता है उसके लिए ये बहुत मुश्किल है। आराम आराम से कमाल कर दिया आपने। अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है। फिर गोंसिया जो
मेरी ज़िंदगी में आया, जी। उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। कभी एक मन में बात आई थी कि जो 2 महीने का वो पीरियड था आपका, जी। उसमें कि मैं इंडिया जाके इलाज करवाता हूँ, अब यहाँ हो नहीं पा रहा है काम? हाँ, मैंने एक बार सोचा था कि मैं इंडिया में डॉक्टर को दिखाऊँ, हुँ, तो वो इतने में अल्लाह ने ज़रिया बनाया हकीम सुलेमान जी को, हुँ, उनकी वीडियो मेरे फ़ोन में आई, हुँ, तो अपना मैंने देखा कि अल्लाह का नाम लेके अल्लाह ने दिल में डाला ये अकीदा इसका, हुँ, तो मैंने गोंसिया यूज़ किया। गोंसिया यूज़ किया, तो इससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 3 दिन में मेरे को फ़र्क हो गया था। 2 महीने में आपने गोंसिया जब लेना शुरू किया और सबसे पहली बार आपके पास आया, तो पहले तो ये बताइए पता कैसे चला हकीम सुलेमान जी के बारे में आपको? हकीम सुलेमान जी की जब मैंने ये वीडियो में देखा कि मुझसे भी ज़्यादा एज के बंदे यूएई में हैं, हुँ, उन लोगों को ये प्रॉब्लम है, फिर वो बोलते हैं कि मैं फ़िट हूँ, हुँ, तो मैंने कहा कोई ज़्यादा यहाँ के हिसाब से तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा महंगी भी चीज़ नहीं है, हुँ, कोई ज़्यादा महंगी भी चीज़ नहीं है यहाँ के हिसाब से। मैंने कहा जब मैं इतनी मेडिसिन ये सब खाता हूँ, हुँ, तो एक बार अल्लाह का नाम लेके ये भी यूज़ करता हूँ। हुँ, तो किया मैंने जैसे आपके आपके लोगों ने मुझे बताया कि कैसे यूज़ करना है, उस हुँ, तरीके से मैंने गोंसिया यूज़ किया। हुँ, मैंने तो उन्होंने तो ये भी बोला था पानी में यूज़ करने के लिए, अच्छा, मगर अल्लाह का शुक्र है मैंने दूध में यूज़ किया। अच्छा। तो कितने दिन बाद आपको गोंसिया इस्तेमाल करने के बाद फ़र्क नज़र आया कि आप मुझे कुछ तीसरे दिन महसूस हो गया था कि अल्लाह का शुक्र है कि हुँ, इससे मुझे फ़र्क हो जाएगा, और अच्छा, होने भी लगा था। हुँ, तीसरे दिन मेरे को 25% हो गया था। 25% जी। यानी किन-किन कामों में आसानी होने लगी थी आपको? जैसे कि लेटने में और नमाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हुँ, ये मेरी तीसरे दिन मुझे महसूस हो गया था कि ठीक होने लगी। अच्छा, और मैंने पूरा खाया भी नहीं था, लगभग 10-12 दिन में, हाँ, 12 दिन मैक्सिमम 15 दिन में बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खलास हो गया था। मतलब 15 दिन में आपका दर्द जो है वो कम बिल्कुल हो गया, राहत ठीक मिल गई नहीं, आपको, ठीक ही हो गया था। पूरी तरह से राहत मिल हाँ, गई। पूरी तरीके से अल्लाह ने मुझे 15 दिन में बिल्कुल ओके कर दिया। मुझे ये न देखना है कि जैसे अभी नीचे तो साफ़ है, आगे हम हुँ, दिखा सकते हैं आपके नीचे बैठने में और उठने में आपको कैसे सहारा लेना पड़ता होगा या जैसे कितनी तकलीफ़ होती थी? जैसे कि मैं अपना रुकू में जाता था तो मेरे से पूरा बैंड नहीं हुआ जाता था। हाँ, अभी तो मैं जो है पूरा यहाँ तक आ जाता हूँ, पहले मेरे यहाँ तक भी हाथ मुश्किल से आते थे। अच्छा, अभी तो मैं ज़मीन से भी अल्हम्दुलिल्लाह टच कर सकता हूँ, ये देखिए। मतलब घुटनों तक भी नहीं पहुँच पाते थे अभी हाथ? मेरे घुटने भी बेंड नहीं होते थे। हुँ, अभी मैं देखिए घुटने मैंने बैंड कर बिल्कुल रखे। बिल्कुल बेंड कर दी। पहले मैं इतने रखता था, ऐसे अच्छा, करता, ऐसे रुकू में जाता। फिर बाद में जो है मेरा हाँ, सजदे में जाने के बाद और ऐसे जब मैं उठता था ना, हाँ, तो मैं ऐसे हाथों का सहारा लेके बहुत देर में उठता था। अच्छा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं। मतलब सहारा ज़मीन का लेके दोनों हाथों का हाँ, आराम-आराम से उठते वो थे। आराम-आराम से। अब तो मैं ऐसे ही उठ जाता हूँ, पैरों के सहारे से ही उठ जाता अब कोई हूँ। टेंशन देखिए, नहीं है। अच्छा, दिखाना चाहते हैं दिखाइए। नहीं, नहीं कोई मुश्किल नहीं। देखिए, जब हुँ, मैं अपना जाता था तो ऐसे हाँ, ज़मीन के सहारे से ऐसे उठता था। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी देखिए मैं ऐसे ही उठ जाता हूँ। कोई मसला नहीं है अब। अभी कुछ नहीं। अब तो इतनी बड़ी बात है कि आपने इतना दौड़ के हमें दिखा दिया और जी, नीचे से ऊपर तक दौड़ के आप आए हैं। जी। ये बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत खुशी हमें हो रही है कि गोंसिया के इस्तेमाल से सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं, सिर्फ़ भारत में नहीं बल्कि यूएई में भी जो लोग हैं वो फैज़-याब हो रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं बेशक, और बेशक। उनको राहत मिल रही है। ये बड़ी बात है कि आपको 15 दिन में ही 15 गोंसिया के दिन। इस्तेमाल के बाद काफ़ी आराम मिल क्योंकि गया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने होश संभाला है, हमारी फैमिली में झूठ का मामला भी नहीं है। जी, जी, क्योंकि हमें शुरू से हमें तालीम सच पे ही दी गई। बिल्कुल। तो हमारे झूठ की तालीम भी नहीं है। जो अल्लाह का शुक्र है, 3 दिन के अंदर मुझे महसूस हो गया था कि इससे मुझे गोंसिया से फ़र्क है, और 15 दिन में लगभग मेरा पूरा ही ख़त्म हो गया था ये प्रॉब्लम। तो गोंसिया अभी है आपके पास? जी है, मैं रूम पे से आपको लाके दिखाने के लिए लाया था। अच्छा, अरे ये वाह! देखिए। ये गोंसिया है। जी, ये वो तो मैंने यूज़ कर लिया पहले वाला, एक डब्बा एक यूज़ कर डब्बा लिया। यूज़ कर लिया ये है। इसको जो है कोई भी नया आदमी मेरे कहने से अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ करे, तो इसको मिक्सर मशीन में ग्राइंड करा जाता है। आपने क्या इसको पीसा था ना? हाँ, मिक्सर मशीन में मैंने इसको पीसा था। ठीक है। पीसने के बाद जो है इसको पानी में भी ले सकते हैं, हाँ। मगर मैंने तो दूध में यूज़ किया था। कितना लेते थे आप? एक मतलब चने बराबर
चने के बराबर एक दूध में इसको मतलब पेस्ट बना के अपना यूज़ करें रात को। मैंने एक टाइम ज़्यादा यूज़ किया, नाइट में सोते टाइम। अच्छा, आप 2 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़र्क है। इससे आपने कहा कि आपको 3-4 दिन में ही फ़र्क दिखना शुरू हो तीन गया दिन था। के अंदर हुँ, 3 दिन के अंदर मुझे महसूस हो गया था 25% कि मुझे अल्लाह का शुक्र है फ़र्क है। कमर दर्द, घुटनों के दर्द, इससे बेटर चीज़ मेरे हिसाब से कोई नहीं। नहीं, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जी। और हमें बहुत खुशी है कि गोंसिया ये वही जड़ी बूटी है हकीम जी। सुलेमान साहब की जी, जिन्होंने न सिर्फ भारत में जी। बल्कि यूएई में भी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दुनिया में जो जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं, घुटनों के दर्द के मरीज़ हैं, कमर के दर्द के मरीज़ हैं, उनको राहत देने का काम किया है। बेशक। उनकी ज़िंदगी में जब गोंसिया आया तो वाक़ई उनकी ज़िंदगी बदल गई। जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके जीवन में इसके आने के बाद, हकीम सुलेमान जी से आने के बाद कितने जीवन में बदलाव आया आपके? बहुत मुझे ऐसा महसूस होता है, कहना नहीं चाहिए फिर भी मैं आपसे कह सकता हूँ। आज मैं 42 ये अपना उम्र हो गई मेरी, 42 उम्र हो गई, मगर अभी मुझे ऐसा लगता है मैं जैसे 22 में हूँ। अच्छा, यानी जी। आधी उम्र हो गई है। जी, जी। अरे वाह! अभी चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसे बहुत फिट हूँ, फिट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। यानी वज़न वग़ैरह कुछ उठाने के लिए बहुत, कहा जाए तो उठा सकते हैं आप? बिल्कुल बेशक मुझे आप। कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि देखिए कमर दर्द में वज़न मैं उठाना सबसे मुश्किल काम है मैं ना? देखिए इस उम्र में मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, हुँ। इस टाइम है नहीं, मैं 2 सिलेंडर एक साथ ऐसे उठा सकता हूँ। 2 सिलेंडर एक साथ उठा सकते हैं? बिल्कुल, वो भी भरे हुए। और पहले कभी सोचा था ऐसा नहीं, जब नहीं, कमर दर्द था नहीं। आपको? अच्छा मैं कहूँ लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मैं आपसे कुछ उठाना चाहता हूँ। अभी जगह अब ऐसी है मैं हाँ, कि अपने मुँह से तारीफ़ अच्छी नहीं लगती। जी। वो क्या है? वो सिलेंडर है? हाँ, वो किसी और की चीज़ है, उठा नहीं सकते? उठा सकता हूँ मगर कोई ऐतराज़ करेगा। ऐतराज़ लेकिन कर। आइए देखते हैं वहीं चल के ऐसे ही उठा लेते हैं हाथ से। जी, माफ़ी माँग लेंगे हम अगर कोई कुछ कहेगा। देखिए इन्होंने सिलेंडर की बात कही है, जी, तो हमें इत्तेफ़ाक से सिलेंडर भी दिखाई दे गया। जी। तो हम देखना चाहते हैं कि ये राशिद अब्बास साहब देखिए, ये देखिए ये भरा हुआ सिलेंडर ये है। भरा हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए सील लगी हुई है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाइए। इस पे सील लगी हुई है और ये कितने किलो का है? 15 किलो लिखा है वहाँ। जी, 15 केजी, 15। ये देखिए, ये 15 केजी लिखा हुआ है, 15.5 और ये सील है। देखिए अभी मैं इसको दोनों हाथ से ऊपर तक भी उठा सकता हूँ। अरे बाप रे बाप! ये 15.5 किलो का भरा हुआ सिलेंडर राशिद अहमद साहब ने उठा लिया दोनों हाथों से। जी, जी। मतलब कोई फ़र्क नहीं नहीं, पड़ा नहीं, कमर में। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दिक्कत नहीं। और जब कमर दर्द था फिर तो मेरे से कोई छोटी चीज़ भी 1-2 केजी की भी झुक के उठाने में मुश्किल होती थी। वाह! जी, बहुत अच्छा लगा राशिद साहब आपसे मिलकर। ये आप रखिए गोंसी अपना। जी, और आपकी कहानी हम जो देखने आए थे और अपने दर्शकों को दिखाने आए थे, जी, ये वाक़ई एक तरह से कहते हैं ना वसूल हो गया हमारा जी, इंडिया से यहाँ आना और जी। आपसे मुलाकात करना, क्योंकि बेशक। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे भी खुशी थी जी, कि आपके सामने मैं इंटरव्यू दूँ और बताऊँ, क्योंकि मेरी वीडियो लोग बाग देखेंगे। मैं और देखने के बाद मैं किसी भी उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क है। जी। इसीलिए मैं बताता हूँ कि जिस भाई को इस चीज़ से दिक्कत है, पेन अपना कमर में, घुटनों में, तो वो ये चीज़ यूज़ करे बिल्कुल। और इंशाअल्लाह 101% फ़र्क होगा ये गोंसिया से। हमें बहुत अच्छा लगा जी, राशिद साहब से बात करके और उम्मीद है कि अगर आप भी इस तरह के दर्द से जूझ रहे हैं, कमर का दर्द, जो घुटनों का, जोड़ों का, तो हकीम सुलेमान साहब से एक बार जुड़ के ज़रूर देखेंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में भी बदलाव आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात अपनी ज़बानी कहने के लिए। तो अगली कहानी किसी और की होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये कहानी राशिद साहब की जो यूएई में रहते हैं, हम मौजूद थे यूएई के अबू अलवस्वा। धाबी में अल-वस्वा ये जगह है जहाँ ये रहते हैं। रॉयल फैमिली में ये काम करते हैं मेंटेनेंस का। तो फ़िलहाल अगली कहानी किसी और की होगी। हमें दीजिए इजाज़त। आप रखें अपने स्वास्थ्य का ख़्याल। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।